वाले संत बृहस्पति गिरी महाराज जी, दयानंद गिरी जी महाराज जी और त्रिमूर्ति त्रिदेव के रूप में आप जो बैठे हैं, आपके श्री चरणों में मैं कोटि से वंदन करता हूँ। और उससे बड़ी बात, ये मेरा गांव है और कई चीजों में हम देखते हैं कि हमें बहुत सुधार की जरूरत है। अगर मैं सोचूं कि सब काम मैं ही करूं अकेले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। 80 गुणा बोलना बोलता है, 80 गुणा। भगवान राम की कृपा से छोटे मन से लेकर बड़े मंचों तक सौभाग्य हमें प्राप्त होता है बोलने का। और हम पे सब क्या आशा रहती है कि अरे आप तो घोड़शाली के हैं, उस घोड़शाली के हैं जहां 117 वर्ष हो गए और इसने 117 वर्षों में हमने देखा तो क्या खोया और क्या पाया। ये विचार करने वाली बात है। थोड़ा सा रामचरितमानस पे मामा जी बहुत विस्तार से कह रहे हैं, मैं ज्यादा उस पे नहीं बोलूंगा। बोला है, अवसर मिलेगा आने वाले भविष्य में, जीवन हम सब लोग सुखी रहने चाहिए, फिर अवसर मिलेगा। लेकिन इन 117 सालों की हमारी उपलब्धि दुनिया के बीच में सबकी टकटकी हमारे ऊपर लगी है, थोड़ा सा विचार नहीं है। बिल्कुल भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्णमया सृष्टि गुणकर्म विभाग सा। अर्जुन, मैंने इस सृष्टि को 4 वर्गों में बांटा है। मैं मानता हूं कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कभी नहीं होता। जन्म नहीं जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सब एक जैसा होता है। किसने कहा कि महेश पंडित है, ब्राह्मण है? लेकिन हाँ, अगर महेश ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, अगर कोई ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, वैश्य का कर्म करता है, तो वो इस श्रेणी में आ जाता है। ये समाज को चलाने की एक व्यवस्था है। कहने का उद्देश्य मेरा ये है, भगवान नाग देवता हमारी भक्ति ये नहीं जन सोण बादों का खाओ बंदा। महाराज जी थे कि गढ़वे में प्रयास करूंगा, मैं गढ़वे में बोल नहीं सकता लेकिन मैं प्रयास करूंगा। हमारी भक्ति ऐसी हो रही है कि सोण बादों के खाओ के समान। आज क्या रामने ले लिया तो दिखाना लबालब तरबर हो रखे हमारे सारे खाले गडारे जितने हैं। और ऊपर से अगर राम ले ले वही देख ली श्री जगदीश कुमार जी ये दीवर पर झाड़ू मारते और कोई ना दे दे। अरे तुम जल चढ़ाने कम जाओ। मैं तो हमेशा हर मंच से पहली बात ये बोलता हूँ कि तुम जल चढ़ाने पूजा कम करो, मंदिरों की सफाई पे तो ध्यान दो। मकर संक्रांति को मांगेंगे हनुमान जी का पूरा ये पानी से गंगा जल से लबालब मिलेगा, वो करने की जरूरत नहीं है। परम आदरणीय भागेश सेमवाल जी नौटियाल मामा जी हमारे 2 महीने पूजा लगाते हैं। माघ का महीना है, सब लोगों की व्यवस्थाएं बनी है नाग देवता की पूजा, और ये सनातन है। सनातन की मीनिंग अगर हम करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सनातन, अगर हम उसमें जाएंगे सनातन धर्म की व्यवस्था क्या है? सनातन धर्म की व्यवस्था ये नहीं है कि मैं 2 मंदिर बनाए उधर बना दूं, वो सनातन नहीं है। सनातन धर्म ये कहता है कि अरे महेश ने और तेरे दादा ने नाग देवता की पूजा लगाई तो तू भी लगा, तेरे पापा ने लगाई तो तू भी लगा, और अपने बच्चे को भी बता कि भैया हमें नाग देवता की पूजा करनी है मंगसीर के महीने, उस मंगसीर के महीने की व्यवस्था देख लेना। मैं किसी को रोकता नहीं हूं कि आप मंदिर ना आइए, आप पूजा न करिए। सनातन ये है कि हमारे बाप दादाओं से कौन सी परंपरा चल के आ रही है, हम उसका निर्वहन करें, और अगर हम उसका निर्वहन बखूबी करते हैं तो हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। घोड़शाली में भगवान नाग देवता की इतनी बड़ी कृपा है, हमारे पास किसी भी प्रतिभा की कमी नहीं है। कल आदरणीय नौटियाल जी बोल रहे थे कि हमारे पास कृषि विज्ञान का डॉक्टर इस गांव में है, डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर इस गांव में है, इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता इस गांव में है, एलटी के प्राइमरी के सारे हर क्षेत्र में हमारे हाथ जा रहे हैं, और इस भगवान नाग देवता की कृपा होगी अभी और क्षेत्रों में हम बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा हम अपने ग्राउंड पर काम करें। हम अगर 21 दिन रामलीला को दे सकते हैं तो 21 दिन का हम 17 दिन कर ले, 15 दिन कर ले, लेकिन पूरी ताकत झुके, पूरी शक्ति लगा दे कि अच्छी रामलीला हमारी हो, जो 117 साल की परंपरा उसमें बोले कि हाँ रामलीला अच्छी हो रही। मैं कोई वो नहीं बोल रहा कि नहीं हो रही, लेकिन कहीं व्यवस्थाओं की हो सकता है कि, लेकिन जब हम बाहर की व्यवस्था देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इन चीजों को होता है। एक प्रसंग मैं लेता हूं, अभी जो चल रहा था, आपने देखा भगवान राम ने कुंभकर्ण और अभी मेघनाथ का मरण हो गया। तो रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महाप्राण कवि निराला हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखी। उस कविता में उन्होंने आज के इस प्रसंग का वर्णन किया, बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक वर्णन। भगवान राम अपने खेमे में बैठे हुए हैं, सामने दाईं ओर सुग्रीव बैठा है, अंगद बैठा है, हनुमान जी बैठे हैं,
बोला कि युद्ध चल रहा था, राम रावण युद्ध चल रहा था। बोला भगवान राम ने कि मेरे सेनापतियों, मेरे मित्रों,